क्या आप एक अच्छे टीचर हो? अगर ये वीडियो को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स देख रहे हैं तो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप एक अच्छे टीचर हो? खुद से पूछ के देखिए सर, मैडम, क्या आप एक अच्छे टीचर हो? एक टीचर होना क्या है? सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना, बच्चों में डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना, हर साल अपने सब्जेक्ट में किसी टॉपर स्टूडेंट को रेडी करना, क्या है एक टीचर होना? और खुद से ये सवाल पूछने से पहले एक बार ये पूछिए खुद से कि क्या आप एक टीचर बनना चाहते थे? क्या आपका सपना लोगों को पढ़ाने का था? क्या आपका अपने सब्जेक्ट में पैशन ही आपको एक टीचर बनाता है, या ये तो बस आपके लाइफ में बस एक पैसे कमाने का एक जरिया है? ये बात तो बहुत पर्सनल है ना। क्यों, क्या फर्क पड़ता है अगर आपका पैशन ये नहीं था तो, है ना? इनफैक्ट आज आप क्लासेस तो बोल रहे हैं, है ना, सिलेबस कंप्लीट कर दे रहे हैं टाइम से और फिर रिवीजन एंड ऑल। अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है और अच्छा नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट एवरेज या बिलो एवरेज एज एक्सपेक्टेड, है ना? आपको क्या लगता है, एवरेज स्टूडेंट जब अपने फ्यूचर में अपने आप को फेल होते हुए देखेंगे तो वो किसे कोसेंगे? अपने आप को या फिर उस इंसान को जिसको लिटरली पे किया जा रहा था उसको पढ़ाने के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करने के लिए? क्योंकि उसकी नजरों में तो वो बस एक छोटा बच्चा था, है ना, जिसे सही गलत कहाँ पता था। वो तो बस अपनी ही धुन में मस्त होता था, घंटा फर्क पड़ता था उसको कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है या एक टॉपर। उसे तो बस इतना पता है कि पैसा बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि उसने अपने पापा को सौदा खरीदते हुए देखा था। तो आपको क्या लगता है कि आपका जॉब बस एक 9 to 5 ड्यूटी है? हाँ शायद, है ना। किसी को क्या फर्क पड़ेगा अगर आप क्लास में बस टेक्स्ट बुक में लिखा रिपीट करके पढ़ाओगे तो? बच्चे हैं, रिजल्ट्स तो हर साल की तरह एक ही जैसा आना है। अच्छा पढ़ने वाला सुमित फिर से फर्स्ट रैंक आ जाएगा और वो शाम जिसको स्पेलिंग्स भी लिखने नहीं आता उसे एक बार फिर क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भेज दिया जाएगा, है ना। अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि आज के बच्चे ही कल का हमारा भविष्य होंगे। उनको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सही सोच की जरूरत है, और ये सोच उनके दिमाग में कौन डालेगा? बच्चे अपने पेरेंट्स से ज्यादा आपके पास अपना बचपन गुजारते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप अपने ही बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में ये नन्हे बच्चे किससे सीखेंगे सही गलत का फर्क? अपने पैशन को कैसे जानेंगे? क्या आप सच में एक टीचर हो? अगर हो तो जागो, समझो इस बात को, आपकी क्षमता को। तुम कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर रहे, तुम्हारे हाथों में इस सोसाइटी ने एक काम सौंपा है, यंग माइंड्स को उनके भविष्य के लिए तैयार करने का। खुद नहीं समझ पा रहे तो पहले अपने आप को डेवलप करो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रो करो और जागो। आज इंडिया में स्टूडेंट्स इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उन्हें लगता है पैसा ही सब कुछ है, मार्क्स कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं। जब तक वो अपने सोच के दायरे को बड़ा नहीं कर पाएंगे उनकी पीढ़ी बेहतर कैसे बनेगी? क्योंकि यही पैसे वाली सोच उसने अपने पिता से सीखी थी। उसने क्या सिखाया अपने नेक्स्ट जनरेशन को? यही पुरानी सोच। इसी तरह आपके क्लास के 60 बच्चों में हर किसी के पास इतनी शक्ति है कि वो अपने पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। जरूरत है तो बस आपके पुश की, और ये पुश इंस्पायरिंग होनी चाहिए, ना कि कोई मेंटल या फिजिकल टॉर्चर। समझो इस बात को। आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो ऐसे स्माइल के साथ पढ़ाओ, ऐसे स्टाइल में पढ़ाओ कि बच्चों को उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाए। वो लोग पढ़ाई को बोझ नहीं, एक मजेदार चीज समझे। और मेरी बात को बचकाना मत समझिए सर, मैडम, प्लीज। मैं जो कह रहा हूँ ये वो चीज है जो ना बच्चा बता पाता है, ना पेरेंट्स समझ पाते हैं, और आप में से कुछ लोगों को पता होने के बावजूद आप इसे टाल देते हो, ये सोचकर कि मेरे खुद के मसले बहुत है। पर याद रखो, आपके ये खुद के मसले आप ही को अपने ट्रू पोटेंशियल को रीच होने से और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आशा की किरण जगाने से रोक रहे हैं। आप अगर आज नहीं जागे तो कल ये बच्चे भी आप ही की तरह एक खोखले एजुकेशन सिस्टम में एक खोखले टीचर बनने पर मजबूर हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज उनको पैसे कमाने का कोई और जरिया नहीं मिला। तो बोलिए, क्या आप एक अच्छे टीचर हैं? टीचिंग इज नॉट अ जॉब, इट्स अ कंट्रीब्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी। और अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बस एक जॉब के जैसे देखोगे तो वही होगा जो अब तक होता आ रहा है। सिलेबस कंप्लीट, सुमित फर्स्ट रैंक अगेन। वो डम बच्चे को लास्ट में क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भेजना पड़ा। आप जब अपनी टीचिंग की अहमियत समझोगे तब आप अपने जॉब में चैलेंजेस को फेस करना चूज करोगे। और यही आप इतने दिन नहीं चाह रहे थे कि जॉब है, सैलरी आ रही है, आई एम सेटल्ड, और क्या डेवलप होना। और मैं जानता हूँ आपकी एज भी आपको ऐसा माइंडसेट में ला देती है कि नाउ आई एम सेटल्ड, सो क्या खुद को डेवलप करना, बस चल रहा है चलने दो। और आपकी इस माइंडसेट की वजह से बच्चे भी वैसे ही माइंडसेट बना लेते हैं फ्यूचर में। और कुछ बदला नहीं, इसलिए आप अपने चैलेंजेस को जानिए,
अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर फोकस करना नहीं, आपका फोकस क्लास के निचले बच्चे के ब्रेन में इंटरेस्ट जगाना है, पढ़ाई के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए पैशन की आग जलाना है, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो आपको रोज मिलती है, पर आप उसे इग्नोर कर देते हो अपने आलस की वजह से। और आलसी लोग इज्जत नहीं कमाते सर, मैडम। आलसी टीचर्स आज के आलसी स्टूडेंट्स और कल के आलसी ग्रेजुएट्स बनाते हैं, पर मेहनती टीचर्स आज के अच्छे स्टूडेंट्स और कल के विद्वान नागरिक बनाते हैं। ये सब आप ही के हाथ में है। इसलिए तो आपको यानी एक टीचर को इतनी इज्जत मिलती है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि आप वो कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। आपकी क्षमता को पहचानिए प्लीज। इंडिया को, हमारे देश को आपकी जरूरत है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बस भरोसा होना जरूरी है। मैं आज बोलता हूँ, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं? तो बताइए सर, मैडम, आपको क्या लगता है, क्या आप आज से एक अच्छे टीचर है? अगर इतना सुनने के बावजूद आपको लग रहा है कि ये तो बस एक वीडियो था, असली ग्राउंड वर्क ऐसा ही होता है, तो ये आपका डम मंकी माइंड है जो आपको ऐसी गलत चीज बोल रहा है, और इसकी बातों से ना तो आप ना आपके स्टूडेंट्स कभी ग्रो हो पाएंगे। मार्क्स से कभी जज मत करना। मार्क्स आर जस्ट नंबर्स। इंसान को इंसानों की नजरों से देखो, एजुकेशन को एजुकेशन की नजरों से देखो, टैलेंट की नजरों से देखो। बेस्ट पढ़ाने के लिए खुद बेस्ट बनो। डेवलप योरसेल्फ। लर्न टू एक्सप्लेन थिंग्स इन मोर इजियर एंड एफिशिएंट वे, जिससे आप कम बोलो और उनको ज्यादा समझ में आए, यानी बच्चों को। और मेरे वीडियो से अगर कोई टीचर्स ऑफेंड हो गए हो तो आई एम रियली सॉरी, पर मुझे लगा ये जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चों को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो लाइफ में हमेशा पढ़ने से नफरत करेंगे और पैसे और सिर्फ पैसे को अहमियत देंगे। प्लीज माय डियर टीचर्स, चाहे कोई भी लेवल पे हो, आप खुद से बस ये सवाल पूछिए कि क्या आप एक अच्छे टीचर है, और अपना जवाब जब तक ना मिल जाए खुद को डेवलप करते रहिए और देखते ही रहिए स्किल बीइंग्स। एजुकेशन का सही रोल लोगों को सर्टिफिकेट्स देना नहीं, मार्क्स दे के जज करना बिल्कुल नहीं। एजुकेशन का सही रोल स्टूडेंट्स को सही तरीके से सोचना सिखाना है। द रियल रोल ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रेन द स्टूडेंट्स टू थिंक इन अ राइट वे।